પોરબંદરમાં શરૂ થશે ફરી ગાંધી યુગ. કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી અને પોરબંદર લોકસભાના ઉમેદવાર ડૉક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયાએ ગોંડલમાં ચાલતા ઉદ્યોગ ભારતી સંચાલિત ખાદ્ય ભંડારની મુલાકાત લીધી હતી. મુલાકાત તો ઘણા લોકો લેતા હોય છે, પણ ગાંધી વિચાર જેના મનમાં હોય એ ત્યાં ઓતપ્રોત થઈ જતા હોય છે. આવું જ કંઈક ડૉક્ટર માંડવિયામાં થયું. એમણે માત્ર મુલાકાત નહીં, પણ ત્યાં ચરખો કાઢ્યો, ખાદ્ય ભંડારમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ સાથે વાતો કરી, તેની રોજગારી, પારિવારિક સ્થિતિ વગેરેની પૃચ્છા કરી, ખાદી ખરીદી કરી. આ બધી વાતમાં વધારે એક વાત ચોક્કસ બની કે માંડવિયા ગાંધીની જન્મભૂમિમાં ફરી ગાંધી વિચારને જાગૃત કરશે એ નક્કી છે. એનું વેઇટ માપવા માટે, એના રેપિયર કેટલા છે, આ સ્ટ્રેન્થ આમાં ચડાવવામાં આવે, કેટલા કિલો એને વજન ખેંચે ત્યારે કપડું ફાટે, એની સ્ટ્રેન્થ માપવા માટે સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટર મશીન છે. वाह, उद्योग भारती गोंडल आप भी आए होंगे? हाँ, भावनगर आप आए थे ना? ये मेरे इतिहास में अमर हो गए. भगवान स्वामीनारायण कैसे करेलू फोगट जतु भगवान स्वामीनारायण नहीं, गीता ने कहा है. काम करो एना पर 20% આપણે બોનસ 20% વાર્ષિક નહીં, ભારત સરકાર ઇન્સેન્ટિવ આપે છે ખાદીને તો આગળ પ્રોત્સાહિત કરવા માટે. છતાં 10 વર્ષની અંદર ખાદીનું વેચાણ ડબલ થયું. એનો ફાયદો થયો. કેટલા બહેનો કામ કરતા છે? કુલ બોલીને 40 બહેનો અહીંયા की. और आप लोग जिस तरह से चरखा चला रहे थे, फिर आपसे संवाद भी हुआ. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 जनरेशन से, 3 पीढ़ी से उसमें काम कर रहे हैं, वैसे कितने लोग हैं? आप 1, 2, 3, 4, 5. एक दशक पहले जो काम करते थे और अभी जो काम कर रहे हो, उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? जरा खड़ा होकर बताओ मुझे. पहले हमने ये नहीं मिलता था, कोई बड़ा फंड नहीं मिलता था. हमें पहले फंड नहीं मिलता था और कोई ગુજરાતી બોલો વાંધો, ગુજરાતી બોલો વાંધો, બોલો બોલો. બીજો લાભ નહોતા મળતો, જે મળતું નહોતું મળતું કે પેલા ફંડ नहीं मिलता था, और कोई अलग अलग हमें नहीं मिलती थी, कोई सहाय नहीं मिलती थी. हाँ, सहाय नहीं मिलती थी. अब सहाय मिलती है हमें, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार की. ये सहाय आपको मिलती है. सीधी 2 तरह से सहाय मिलती है. देखो, एक सहाय मिलती है, एक खादी ग्रामो उद्योग अच्छी तरह से चले, जो बंद पड़े हैं उसको चालू करें और आप जैसी कई महिलाओं को रोजगारी मिले.
उसके लिए ऐसे खादी ग्राम उद्योग चालू करने के लिए भी जो मोदी जी के द्वारा सहायता दी जाती है उसका आप लाभार्थी होंगे। आप बताइए उससे कितनी ऐसी संस्थाएं को लाभ मिला होगा जो भारत सरकार की योजना से पैसा लेके उसको पुनर्जीवित की गई हो, ऐसा कोई आपके संज्ञान में है? करीब 2600 संस्था 2600 संस्था जो बंद पड़ी थी या तो बंद होने की। पुनर्जीवित की गई। अच्छा, कितनी सहायता देते थे उसमें? वो क्या KRDP करके योजना आई थी KIC की, उसमें पूरा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और 1 करोड़ तक की सहायता संस्था का, जैसे कैटेगरी वाइज वो 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक की सहायता थी। उसमें चरखे लूम सब मुफ्त में संस्था को दिए गए, जो अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको बदलने के लिए, उसको नया करने के लिए, फिर सबको अपना कंप्यूटराइज करने के लिए उसका कंप्यूटर वगैरह सब दिए गए, अपनी डेटा एंट्री के लिए स्टॉक का पूरा वो कंप्यूटराइज करने के लिए भी उसकी सुविधा दी गई, ताकि संस्था नए रूप से खड़ी होकर मार्केट में चल सके। यानी कि जो गांधी जी का खादी का विचार था, ये समय काल के अनुसार ये सब संस्थाएं ज़्यादातर बंद हो गई, वीक हो गए, उसको पुनः बचाने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं है, खादी एक आय का केवल साधन नहीं है, ये हमारे देश की पहचान भी है और हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ विषय भी है। तो उसको कैसे पुनर्जीवित की जाए, उसके लिए मोदी जी ने पिछले 1 दशक में जो काम करा, करोड़ों रुपया ऐसी 2500 जितनी खादी ग्रामोद्योग की संस्थाएं थी उसको पुनर्जीवित की गई। उसमें काम करने वाले लोगों को इंसेंटिव देना चालू करा, ताकि आप उसमें खादी बनाने का काम कर रहे हो तो आपको शायद 30% इंसेंटिव देते हैं। आपने 100 रुपये की कमाई की तो 35 रुपये सरकार देती है, आपको अकाउंट में आता होगा, आता है ना। उससे आपका हौसला बढ़ेगा, खादी का उत्पादन बढ़ेगा और मोदी जी ने देश को खादी खरीदने के लिए और पहनने के लिए कहा, तो उसका नतीजा क्या आया? सब लोग खादी खरीदने लगे, बड़े बड़े लोग खादी पहनने लगे, खादी एक फैशन हो गए। तो खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, तो एक फैशन हो गए, फैशन से वो पैशन होने लगा, उससे खादी की बिक्री डबल हो गई। उसकी सीधी असर ऐसे खादी ग्रामोद्योग संस्था पर पड़ी, क्योंकि उसको उत्पादन ज़्यादा करने की आवश्यकता हुई। उत्पादन ज़्यादा करने की आवश्यकता हुई तो आप सबको रोजगार मिल गए। आपके गोंडल में कितनी महिलाएं हैं जिसको इस तरह से खादी के द्वारा रोजगार मिलता है? हमारी संस्था से जुड़ी हुई करीबन 1000 कटिंग बहनें हैं जो यहाँ आके भी काम करती है, अपने घरों में काम करती है। वैसे 34 गाँव में हमारा कार्य क्षेत्र फैला हुआ है, तो 200 बुनकर 34 गांव में 1000 महिलाएं जी, उससे रोजगारी पाती। उससे आपको कोई महिला मुझे बताए कि महीने कितनी इनकम हो जाती है? कौन बताएंगे? 10,000 जैसी। 10,000 जैसी आप बता सकते हैं? आप हाँ। હું તો વિચાર વર્ષથી હતો એટલે અમારે ઓછું 5, 5.5, 4, 4.5 4-5 हज़ार रुपये की इनकम हो जाती। और कोई लोगों को आप बताओ लास्ट। हाँ तमें सबसे ज़्यादा है। 7-8 હજાર 7-8 हज़ार रुपये की इनकम हो जाती है। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। सब लोग क्या करते हैं? मेरी 4 बहनें हम यहाँ पे ही आते हैं, अभी जो आती है 2 की शादी हो गई। 4 बहन यहाँ आती है, मेरा भाई भी इधर ही काम करता है। भाई भी यहाँ काम करते, तो सभी को इकट्ठा करके 20-25 हज़ार इनकम हो जाती होगी। अच्छा, उससे घर आसानी से चल जाता है। आपकी कमाई, आपका पैसा से ही आपकी शादी का खर्च निकल जाएगा। हाँ, सब घर खर्च वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खर्चा प्रॉब्लम नहीं उठाना पड़ता, है ना। हम अपना खुद कर लेते हैं। आप अपना खुद कर लेते हैं, तो आपके लिए ये आत्मनिर्भर का माध्यम बन गया है।
अच्छा, क्या आप और बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहोगी? और जो यहाँ पे लोग आएंगे तो अच्छा है सबके लिए। मोदी जी को क्या संदेश देना चाहोगी? आपको कोई मैसेज देना है मोदी जी को तो मैं उसको बता दूंगा। और तो आप बोलेंगे तो ये टीवी वाला है ना, वो सारे देश में कल दिखाएंगे। तो आप उसने हमारे लिए इतना सोचा है, वो ही बहुत। अच्छा, और कोई संदेश देना चाहोगे? मोदी जी को कोई संदेश देना है, कौन देंगे? आप दे सकते। हमें सहाय मिलती है ना, उसको बहुत धन्यवाद मिलते हैं। मोदी जी की ओर से सहाय मिलती है। और बीजे बाजार में नहीं मिलती है, हम यहाँ काम पे आते हैं तो यहाँ सहाय मिलती है, इसलिए उसको धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं। और कोई कहेंगे? उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया, ऐसा कोई बहन बताएगी मुझे? एक खादी के काम के साथ जुड़ने से पहले आपका जीवन कैसा था, बाद में यहाँ आई, यहाँ आसानी से आपको रोजगार मिल गया, उससे आपके घर चलने लगे, उससे आपके जीवन में बदलाव हुआ हो, ऐसा आप कोई बताएंगी? मेरे घर में बहुत बदलाव हुआ। वैसा एक काम करती थी तो मैंने बेटा की शादी की, बेटी की शादी की, और सब बेटे को मकान भी बना दिया। तो बेटे की हाँ। शादी दोनों की बेटा बेटी की हो गई, हाँ। और मकान भी बना हाँ, लिया। मकान भी यहाँ बना से ही दिया। रोजगारी यहाँ पाते। से, हाँ। वाह, तो खूब धन्यवाद आपको। मोदी जी का बहुत धन्यवाद है। सबका साथ, सबका विकास है मोदी जी। हमारे लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको भी हम धन्यवाद देते हैं। સમાજ માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરો. અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો. આભાર.